ये बात तब की है जब असुरराज बाली का पुत्र बाणासुर वह हुआ। हजारों हाथों वाला था और भगवान शिव का महान भक्त हुआ। बाणासुर ने कठोर तप करके महादेव को प्रसन्न किया। शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे बाणासुर, मैं स्वयं तुम्हारे नगर की रक्षा करूंगा। शिव जी का वरदान पाकर बाणासुर अत्यंत घमंडी हो गया। उसने अपने नगर फरीदपुर को अवैध किला बना दिया। कहा करता था, मेरे नगर पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि स्वयं महादेव इसके रक्षक हैं। तारासुर की एक सुंदर कन्या थी उषा। उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और उससे प्रेम कर बैठी। उसकी सखी चित्रलेखा जो योग शक्ति जानती थी, उसने अपने सिद्धि से अनिरुद्ध को द्वारिका से फरीदपुर बुला लिया। दोनों गुप्त रूप से महल में रहने लगे। लेकिन जब बाणासुर को यह बात पता चली तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। द्वारिका में यह समाचार पहुंचा तो श्री कृष्ण और बलराम सेना लेकर फरीदपुर पहुंचे। बाणासुर ने भी अपने नगर की रक्षा के लिए सेना सजाई और सबसे बड़ी बात, स्वयं भगवान शिव भी युद्ध में बाणासुर की ओर से उतर गए। युद्ध प्रारंभ हुआ और यह भीषण युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। यह कृष्ण जी को विश्वास था कि कोई उनका सामना नहीं कर सकता, लेकिन जब के सामने स्वयं महादेव खड़े हो गए तो उन्हें एहसास हुआ कि शक्ति और सामर्थ्य का अहंकार व्यर्थ है। शिव जी ने युद्ध में श्री कृष्ण को रोककर समझाया, वासुदेव, यह युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच ही है। मैं तो अपने भक्त बाणासुर को दिए वचन की रक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारा उद्देश्य और अनिरुद्ध का मिलन कराना है तो यह भी होगा, लेकिन यह याद रखना कि भक्त की रक्षा के लिए मैं स्वयं भी खड़ा हो जाता हूँ। अब श्री कृष्ण का अहंकार दूर हुआ और उन्होंने महादेव को प्रणाम किया। अतः श्री कृष्ण ने बाणासुर को युद्ध में हराया। उसके हजारों हाथ काट डाले, केवल 4 हाथ शेष छोड़े। तब शिव जी ने कहा, हे कृष्ण, यह मेरा भक्त है, इसे मत मारो। श्री कृष्ण ने बाणासुर का प्राण दान कर दिया और उसे जीवित छोड़ दिया। अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न हुआ।